हेलो माय डियर Aquarius कुंभ राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानना है, ध्यान रखेंगे। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग के साथ हम जुड़ जाएंगे मिरेकल लिखकर। ओके, देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है कुंभ राशि आने वाले हफ्ते में। We have meditate and contemplate. Okay. New moon in Pisces. कुछ एक साइकिल एंड कर रहे हो आप, जो कि ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगे कि इसको छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, ये चीज़ों को जाने दूँ या नहीं जाने दूँ, रिलीज़ करूँ या नहीं करूँ। बट आप करो ना करो, ये रिलीज़ हो रही हैं, ये एंड हो रही हैं। फाइनली एक ब्लॉकेज यहाँ पर ख़त्म हो रही है। फाइनली एक एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। फाइनली एक इंटरव्यू कॉल आ रही है। फाइनली आपके लिए जो है आपके रिश्ते में अबंडेंस आ रही है। फाइनली आपकी हेल्थ में रिकवरी आ रही है। फाइनली समथिंग इज़ देयर जो कि जिसका जाना अब तय है, जिसका एंड होना तय है और नई ऊर्जा आना तय है। ये यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है इस पूरे हफ्ते में अगर आप बहुत हद तक अपना मेडिटेट साइड जो आपका है, जो एक स्पिरिचुअल साइड है, जो आपका मेडिटेशन, आपका जो चक्रा हीलिंग का साइड है, आपका जो एक टाइम है जहाँ पर आप अलाइंड होते हैं यूनिवर्स से, अगर आप वो टाइम निकालें तो ये और इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इस पूरे हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग प्लान कर रहे हैं ओवरसीज़ में जाकर पढ़ने का या सेटल होने का, जिसको लेकर आपको थोड़ा है कि ये करें या नहीं करें, ये इस तरीके से जाया जाएगा नहीं जाया जाएगा, ये पेपर वर्क होगा या नहीं होगा, मतलब कुछ चीज़ें ऐसे चल रही हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर अभी तक ऐसा लग रहा था आपको कि सिर्फ पूजा पाठ भक्ति करना ही स्पिरिचुअलिटी है, तो उन चीज़ों में थॉट्स चेंज हो रहे हैं आपके। उन उस स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करने से आपको ये पता लग रहा है कि एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी है क्या। ठीक है ना, किस तरीके से जो है ये काम करती है, किस तरीके से जो है इसके इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आते हैं। ओके, ये चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। मूड स्विंग्स रह सकते हैं और बहुत हद तक थोड़ा डुअल माइंड रह सकता है इस हफ्ते। ओके, देख लेते हैं और क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में कुंभ राशि। We have Archangel Haniel and Joy, Gratitude, Intuition. So यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप अपना बहुत अच्छे से ना हीलिंग का ध्यान रख रहे हैं। आप अपने आप को नरिश कर रहे हैं। आप अपने सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से लाइफ में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अबंडेंस क्रिएट हो रही है। आपके आपकी जो रिचनेस है, जो आपका बॉडी, स्किन, आपके हेयर, वो उसमें वो रिचनेस झलक रही है। आपके फूड की रिचनेस झलक रही है। ठीक है, आप बहुत अच्छे, मैंने कहा ना फाइनली हेल्थ में रिकवरी है ना, ये बात बोली मैंने। ये भी कहा कि फाइनली अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। देखो, आर्कएंजल हेनियल आपके लिए जो है जॉय, आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं, आपके लिए भरपूरता, संपूर्णता लेकर आ रही हैं। ठीक है, सो इनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद, शुक्राना करना शुरू करो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में और ग्रोथ और अबंडेंस देखने को मिले। ठीक है, इस हफ्ते में कुछ ऐसे काम होंगे जहाँ पर आप ना
चैरिटी करके ग्रैटिट्यूड शो करने वाले हैं। हो सकता है आप किसी को खाना दान कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी को पैसा दान कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी को कपड़े दान कर रहे हैं, बट आपका ये तरीका होगा कि आप ऐसे ग्रैटिट्यूड शो करेंगे यूनिवर्स को कि परमात्मा आपने मुझे दिया है, मैं अब आपसे आपकी मदद की वजह से, क्योंकि आपने मुझे दिया तो मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है या आप इस तरीके का कुछ सोच रहे हो, ठीक है। दूसरा, इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है, क्योंकि मैंने कहा आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, आप मेडिटेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसकी वजह से इंट्यूशन बहुत एक्टिव है और इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर इस हफ्ते में आप नहीं करेंगे। ओके, मुझे ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि यहाँ ना फ्रूट्स जो हैं कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की, ठीक है, अबंडेंस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नरिशमेंट के ऊपर बहुत ध्यान है इस हफ्ते में। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। कुंभ राशि, मैजिशियन एंड द मिरर। इस हफ्ते में आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं स्टार्ट होने वाली हैं, स्पेशली बातचीत करने की, किसी से बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट करने की, और जो है एक नई जर्नी स्टार्ट होना, या ऐसा जैसे कि मान लो आप नई जॉब स्टार्ट कर रहे हो या नया कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्पेशली कुछ लोगों के लिए तो कम्युनिकेशन फील्ड दिख रही है, ठीक है। बड़े परफेक्शन से जो है आप अपने हफ्ते को मुझे गुजारते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत हद तक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। मिरर में देखकर जो है राइट अफर्मेशंस आप ट्राई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये देखना चाहिए कि शायद आप दुनिया में जादू ढूंढ रहे हैं और जादू आपके अंदर है। कहने का मतलब कि दुनिया में आप जो है मिरेकल्स ढूंढ रहे हैं, दुनिया में आप ढूंढ रहे हैं कि दुनिया मेरे लिए ये कर दे वो कर ले, बट आप अपने लिए कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, बट आपने जो है ना अपने आप को देखा ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे है शीशा, है ना, इस इंसान के पीछे शीशा नजर आ रहा है। मतलब आप पलट के एक बार अपने आप को भी तो देखो, एक बार आप अपने ऊपर भी तो ध्यान दो, अपनी अपनी क्षमता को भी तो पहचानो, ठीक है। सो लोगों से सपोर्ट लेने से अच्छा है अपने आप से सपोर्ट लेना सीखो। अपने आप से जो है कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ लेकर आना सीखो कि भाई मुझे दूसरे लोगों की वैलिडेशन से खुशी मिलती है, पर मुझे को खुद को वैलिडेट करना है पहले कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं सही ट्रैक पर हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मजिशियन कार्ड ये भी कहता है कि लाइफ में कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो इस हफ्ते में। ओके, देखते हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है। कुंभ राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में। पर्सन ऑन योर माइंड, कुंभ राशि। वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन फॉर श्योर आपसे किसी तरीके से चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर उसका ध्यान जाता है उस इंसान का, बट उस इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि उसे आपके साथ भी चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए और थोड़ा बैलेंस कर लेना चाहिए रिश्ता। और कुछ लोगों के लिए अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो वो चाहते भी आप उनकी तरफ भी ध्यान दो, आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है माना, पर उस इंसान को भी जो है टाइम दो, ठीक है। देन वी हैव द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान कुछ चीज़ों को रिकंसीडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप उस इंसान को ध्यान नहीं दे रहे हो, उस इंसान को जो है इक्वल गिव एंड टेक नहीं शो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान विक्टिमाइज हो रहा है, परेशान है। वो इंसान थोड़ा सा मैं बोलूँगी फ्रस्ट्रेट या एंग्शियस जो है नज़र आ रहा है, ठीक है। उस इंसान को ऐसा लग रहा है शायद उसने बहुत कोशिशें भी करी, बट आप शायद उस चीज़ की तरफ, उस इंसान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। आपका ध्यान सिर्फ अपने स्टेबिलिटी पर, अपनी पेंटिकल्स पर है। ओके, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन मुझे जस्टिस एनर्जी दिख रही है। देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान एक्शन ले, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे नहीं दिख रहा है। लगभग 11-12 दिनों में हो सकता है किसी के पास मैसेज आ जाए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके लिए नहीं है ये मैसेज। ओके, आने वाले हफ्ते में एक्वेरियस, जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा, देखो यहाँ पर भी बैलेंस की एनर्जी है और यहाँ पर भी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है दोनों एनर्जीज को अगर चेक की जाए तो कुछ जस्टिस हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, बट ये दोनों की तरफ से है, सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ से नहीं है। ओके, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। सिंगल क्वेरियस, आप कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, एंड किसी तरीके से लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। कोई एक इंसान है जिसके साथ आप शायद बातचीत करना शुरू करें, या इस इंसान को भी होता है ना, जैसे मान लो आपके 2-3 ऑप्शन है, आपको कोई अप्रोच कर रहे हैं 2-3 लोग, बट आप किसी एक इंसान में इंटरेस्टेड हो, उस इंसान से बातचीत बढ़ा रहे हो, उस इंसान का थोड़ा सा जो है और जानना पहचानना, ऑब्जर्वेशन थोड़ा स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। बट हाँ, कोई इंसान आ सकता है, स्पेशली
सोशल मीडिया थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया से इस इंसान से थोड़ी सी जान पहचान शुरू हो आपकी। बट अभी मैं यहाँ पर बहुत ये नहीं कहूँगी कि बहुत फिक्सेटेड है या कुछ है। बड़े ही पैशनेट, फ्लर्टी, करिस्मेटिक इंसान ये हो सकते हैं। बट मैं अभी बोलूँगी फिर भी थोड़ा सा अभी फ्लर्टिशियस टाइम चल रहा है ये, मतलब अभी इसको बहुत फिक्स मत मानना, ठीक है। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका कुंभ राशि? कुंभ राशि करियर वाइज कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? कुंभ राशि करियर वाइज वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताता है यू आर स्टेबल एंड कहीं ना कहीं आप बहुत प्रोडक्टिव हैं, ग्रोथ की तरफ जा रही हैं चीज़ें, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जा रही है। अगर आप किसी तरीके से अपने कहते हैं ना घर से ही काम करते हैं तो बहुत अच्छे से जो है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम अगर आप करते हो तो, ठीक है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने जैसे मान लो आपका कोई प्रोजेक्ट है तो उस पे पूरा अपना 100% लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि भाई प्रोजेक्ट है, कर लिया काम, काम पूरा हो गया, ठीक है। बड़े मन से, बड़े ही ऑनेस्टी से आप अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत हद तक इंट्यूशन को देखो, इसने भी आंखें बंद करी हुई है, इस क्वीन ने भी, है ना। आंखें बंद करके जो है आप क्या कर सकते हो, कितनी क्रिएटिविटी इस पे और लगा सकते हो, किस तरीके से इस चीज़ को और राइट कर सकते हो, वो उन चीज़ों पर काम करते हुए नजर आ रहे हो। और ऑर्गेनिकली डे बाई डे जो है आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। यस, कोई फीमेल है जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती है यहाँ पे काम करियर में। देन वी हैव द फूल एनर्जी, समथिंग न्यू इज बिगनिंग। मैंने यहाँ मजिशियन कार्ड से भी कहा था कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। तो कुछ नए लोगों से मिलना, नए लोगों के साथ जो है मिलकर काम स्टार्ट करना, या बिल्कुल ही नई जगह पर जाना, नए वर्क प्लेस पर जाना, नए एनवायरनमेंट में जाना, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल नई लैंग्वेज सीखना, ये चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए। द फूल कार्ड ये भी कहता है आप सरेंडर मोड पे हैं, पास्ट में जो हो गया उसको भूल कर अब नई ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, रिस्क टेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे ऐसी एनर्जी में है। मैं फिर भी बोलूँगी कि कोई रिस्क ले रहे हो ना तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, ऐसे ही बिना सोचे समझे टैप इन मत करना किसी चीज़ में। बट कुछ नया ज़रूर स्टार्ट हो रहा है। फूल यहाँ पर ये बोलता है कि यहाँ पर भी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको जो है ना जो है गाइड करेगी। एंड आप जो है इंट्यूशन को ना सुनकर आप बस सरेंडर मोड पे हैं कि मैं अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ा रहा हूँ, बाकी सब परमात्मा संभालेगा। आप ऐसे हो रहे हो, ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग न्यू अगेन। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ नए आइडियाज़, नई क्रिएटिविटी, फ्रीलांस में फेमस होना, सोशल मीडिया पर फेमस होना, या कोई काम शुरू करना, किसी तरीके का कोई चैनल स्टार्ट करना, कोई फ्रीलांस में काम शुरू कर रहे हो। मतलब मान लो आप एक टैटू आर्टिस्ट हैं, आप एक जो है मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप किसी तरीके से पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक कुछ करते हैं, तो नया कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाना, ठीक है। बहुत हद तक मुझे विद द एस ऑफ वॉन्ड्स जो है न्यू क्रिएटिव आइडियाज आते हुए नजर आ रहे हैं, एंड एक पैशनेट ऊर्जा के साथ आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अग्नि दिखाई गई है, विच मीन्स कि पुरानी जो होती है ना हमारी सोच की, हम तो ऐसे ही करेंगे काम, हम तो ऐसे ही जो है चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, हमारा तो यही पैटर्न है, उसको रिलीज करके आप एक नई ऊर्जा में आगे बढ़ रहे हैं। आई जस्ट सॉ 1 2 3 4, तो ये फॉर श्योर यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप सही ट्रैक पर हैं। देन वी हैव द कार्ड फॉर आपके लिए, हाँ, यहाँ कोई नई फाइल, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, नया कोई काम मिल सकता है, ओके। फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में कुंभ राशि? कुंभ राशि फाइनेंसिस वाइज वी हैव 10 ऑफ कप्स। मैंने आपको यहाँ बोला था कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो भी आप बहुत अच्छे से जो है अपना काम संभालते हुए नजर आ रहे हो। तो फाइनेंसिस वाइज भी आपकी ऊर्जा अच्छी दिख रही है, कंप्लीशन की ऊर्जा है, संपूर्णता की एनर्जी है। विद द आर्कएंजल हेनियल भी मैंने आपको यही बताया कि मुझे संपूर्णता नजर आ रही है। तो फाइनेंसिस वाइज घर में भी सब खुश हैं, फैमिली हैप्पी है। कुछ लोग हो सकता है अपना घर परचेज करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ लोग वेकेशन पे जाने के लिए सोच रहे हो, जिसके लिए मनी या तो इकट्ठा कर रहे हो, है ना, या तो सेव कर रहे हो आप मनी, या फिर मनी को किस तरीके से स्पेंड करना चाहते हो उसके बारे में थोड़ा सोच रहे हो कि आपको कहाँ वेकेशन पे जाना चाहिए, ठीक है। एंड द 10 ऑफ कप्स के साथ कुछ तो ऐसा है जो एक कहते हैं ना फुलफिलमेंट फील करना, है ना, विशेस कम ट्रू वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो मनी वाइज चीज़ें अच्छी हैं क्योंकि कप्स की एनर्जी है, फ्लो अच्छा नज़र आ रहा है मनी वाइज। आप और आपका परिवार जो है वो बहुत सेफ है मनी वाइज, ठीक है। एंड आप रिलैक्स कर रहे हैं मनी वाइज, ऐसी ऊर्जा है। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है आपके लिए कुंभ राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स कहता है कि हेल्थ वाइज आप बहुत ज़्यादा कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में हैं। आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ एनर्जी सेव करनी है, कहाँ एनर्जी लगानी है, किन लोगों से मिलना है, किन से नहीं मिलना है, कौन सी हैबिट्स अच्छी हैं, कौन सी हैबिट्स अच्छी नहीं है, ये बहुत अच्छे से आप जो है कट पेयर कर रहे हो। आपको पता है कि ये आदतें मेरी बेकार है, इनको साइड करो, ये आदतें अच्छी हैं, इनको एक्सेप्ट कर लो। आदत तो कोई भी नहीं होनी चाहिए खैर हमारी, है ना, ना अच्छी ना बुरी।
तरीका होना चाहिए या फिर रूटीन होना चाहिए, आदत नहीं कहना चाहिए, है ना, आदत नहीं होनी चाहिए, बट आप जो है आप ये समझते हुए नजर आ रहे हो, आपको ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल है और क्या नहीं। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स, यहाँ एयर एलिमेंट है, आप ना माइंड से बहुत ज़्यादा 10 जगह एनर्जी वेस्ट करते हो, अपनी माइंड की एनर्जी कहीं 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 लगी रहती है, आप अगर सो भी रहे होते हो तो भी आपको बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि इस हफ्ते कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे आपको माइंड रिलैक्स में हो, जैसे जैसे कि स्पा कर लिया या चंपी कर ली, कुछ तो ऐसी चीज़ें करने वाले हो, ठीक है, या अच्छा म्यूजिक सुन लिया। आने वाले हफ्ते में हेल्थ के बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, कुंभ राशि स्टूडेंट्स आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। कुंभ राशि स्टूडेंट्स, वी हैव 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री, सक्सेस, अटेंशन, लोगों का आपको अप्रिशिएट करना, आपकी किसी जो आपकी जो कोई मेहनत थी उसका जो है अच्छा रिजल्ट आना, आपने किसी ऑब्स्टिकल का, कंपटीशन और किसी हर्डल का जो है सामना किया था, उसमें से बहुत अच्छे से जो है वो कहते हैं ना फ्लाइंग कलर्स के साथ आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं, एंड लोगों की अटेंशन मिलती हुई नजर आ रही है, लोग बहुत वाहवाही कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं होता है ना जैसे घर में पहला डॉक्टर, घर का पहला इंजीनियर, कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर आप लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। एंड मूवमेंट शिफ्ट दिख रही है, स्टेज अपॉर्चुनिटी दिख रही है, स्टेज पे किसी ना किसी तरीके की परफॉर्मेंस आप दे रहे हो, ऐसा एनर्जी दिख रही है, ठीक है, एंड लिटरली यू आर विनिंग, विक्ट्री की एनर्जी है। आने वाला हफ्ता क्या गाइडेंस है आपके लिए कुंभ राशि, गाइडेंस वाइज वी हैव टू द सी। सो ये मत सोचो कि कहाँ जा रही है आपकी नैया, आपकी नैया जहाँ जानी है वहीं जा रही है, क्योंकि यूनिवर्स ने भी तो कुछ सोचा हुआ है ना आपके लिए, तो यूनिवर्स आपको आपको लगता है ना अरे ये ऐसा क्यों हो गया, नाव इधर की इधर क्यों चली गई, अच्छा वाला ट्रैक पर था मैं, एकदम से ये शिफ्ट क्यों आ गया, चेंज क्यों आ गया, ये सब इसलिए क्योंकि यूनिवर्स आपको ना इधर उधर भटकाना नहीं चाहती, यूनिवर्स आपको आपके ट्रैक पर लेकर जाना चाहती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं तो विश्वास रखो उस चीज़ पर। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।